तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 17/11/2019 को द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा का द्वितीय पाली यानी कि 17/11/2021 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जितना ज़रूरी इसका तैयारी करना है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, ताकि आपको पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर हिंदी का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसका सॉल्यूशन कराने वाले हैं, यानी जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और पूरा क्वेश्चन लगा कर जाना है और आप हमें अपना स्कोर कमेंट में बाद में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन यानी कि दो यहाँ पर लैंग्वेज होता है, एक इंग्लिश एक ठो हिंदी। तो अगर आप हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं तो वहाँ पर भी क्वेश्चन हिंदी ही आएगा। तो चलिए हिंदी का यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर में पूछा गया था, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें, यानी विलोम शब्द का चयन करना है। तो शहीद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो शहीद का विलोम शब्द हो जाएगा बहीन वहीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा वहीन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 2 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था, पाँव उखाड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो पाँव उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो पाँव उखाड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हार कर भाग जाना, यानी हार कर भाग जाना। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। पाँव उखाड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हार कर भाग जाना। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर में पूछा गया था, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि हो। यदि कोई त्रुटि नहीं हो तो कोई त्रुटि नहीं चुने। तो यहाँ पर अगर त्रुटि नहीं होगा तो यहाँ पर त्रुटि नहीं चुनना है। तो यहाँ पर पूछा गया था, दिया गया था, नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है। तो यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है, ये भी आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नदियों के, यानी कि ये त्रुटि है ऑप्शन ए, यानी नदियों के हो जाएगा ऑप्शन ए इधर राइट, ऑप्शन सी इधर राइट आंसर हो जाएगा 1। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर में पूछा गया था, निम्न 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो, यानी कि मुहावरे का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 4 नंबर में कौन सा मुहावरा पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया था, चटनी हो जाना। चटनी हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो चटनी हो जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत जल्द खर्च हो जाना, यानी कि बहुत जल्द खर्च हो जाना, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा चटनी हो जाना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 5 नंबर क्वेश्चन में। तो 5 नंबर में पूछा गया था, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। तो यहाँ पर भी त्रुटि को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 5 में ये त्रुटि कौन सा हो जाएगा? ये यहाँ पर पूछा गया था, इस ग्रंथ के ऐतिहासिका अत्यंत संदिग्ध है। तो इस ग्रंथ की ऐतिहासिका अत्यंत संदिग्ध है। तो इसमें त्रुटि कौन हो जाएगा? तो 5 का राइट यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि इतिहासिका, यानी कि ये त्रुटि हो जाएगा यहाँ पर की इतिहासिका। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, इतना से लेकर इतना तक त्रुटि हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि किसी के पीछे पीछे चलना। एक शब्द में इसे क्या कर सकते हैं? तो किसी के पीछे पीछे चलना एक शब्द में कह सकते हैं अनुगामी कह सकते हैं, यानी अनुगामी कह सकते हैं। यदि किसी के पीछे पीछे चल रहा है कोई, तो चलने वाला को हम अनुगामी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा अनुगामी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें, यानी कि शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 7 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा
अस्कर, यानी तिरस्कर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा तिरस्कर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर में पूछा था गिरी का पर्यायवाची है, मतलब गिरी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो गिरी का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पर्वत, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा पर्वत। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर में पूछा गया था दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। यदि कोई त्रुटि नहीं हो तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प चुने, यानी कि यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का विकल्प भी चुनना है। तो यहाँ पर पूछा गया था मलिन ने माला गुथ लिया, तो इसमें त्रुटि कौन हो जाएगा या त्रुटि नहीं हो जाएगा, तो उसे भी चुनना है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गूथ लिया, यानी गूथ लिया ये मतलब गलती हो जाएगा, मालिन ने माला गूथ लिया। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा गूथ लिया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर में पूछा गया था जिसे त्याग देना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जिसे त्याग देना उचित हो उसे हम एक शब्द में क्या कर सकते हैं? तो उसे हम एक शब्द में कर सकते हैं त्याज्य, यानी त्याज्य कर सकते हैं, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा त्याज्य। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर में पूछा गया था। तो 11 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, यानी समानार्थी शब्द घृणा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, यही चयन करना है। तो ये हो जाएगा नफरत, यानी कि अगर घृणा किसी को लग रहा है तो उससे वो नफरत करता है, यानी कि ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा नफरत, यानी घृणा का समानार्थी शब्द हो जाएगा नफरत। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर में पूछा गया था। तो 12 नंबर में पूछा गया था दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यानी रेखांकित करना है, यहाँ पर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर पूछा गया था सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया, तो इसमें प्रतिस्थापित क्या हो जाएगा? तो इसमें प्रतिस्थापित हो जाएगा बचा लिया, यहाँ पर रोक दिया नहीं होगा बचा लिया यहाँ पर, यानी कि ये यहाँ पर हो जाएगा बचा लिया। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा बचा लिया। सैनिकों ने देश को भारी संकट से यहाँ पर बचा लिया, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर में पूछा है रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यानी कि यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से एक शब्द उठाकर भरना है। तो यहाँ पर पूछा गया था धमकी देते हुए बदमाश लोगों को यहाँ पर खाली स्थान रहा था, तो किस प्रकार मतलब रहा था? तो 13 का राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा घूर रहा था, यानी धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहा था, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा लोगों को घूर रहा था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 14 नंबर क्वेश्चन में। तो 14 नंबर में पूछा गया था दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि मधुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो मधुर का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर कटु, यानी कटु हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा कटु, यानी मधुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो कटु हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर में पूछा गया था दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर पूछा गया था प्रतिस्थापित करना है। यहाँ पर पूछा गया था भारत एक ताकतवर देश है, तो ताकतवर मतलब ताकतवर के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा शक्तिशाली, यानी ताकतवर नहीं हो जाएगा, यहाँ पर शक्तिशाली हो जाएगा। भारत एक शक्तिशाली देश है, यानी कि ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा शक्तिशाली देश है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 16 नंबर में पूछा गया था रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी कि यहाँ पर भी पूर्ति करना है। ये 4 शब्द दिया गया है, इसे उठाकर। तो यहाँ पर पूछा गया था आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी है, यानी कि सरगर्मी है, यानी कि आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी है। तो इसमें से मतलब कि यहाँ पर उठाकर मतलब कि भरना था। तो 16 का राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा दिखती है, यानी कि आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी यहाँ पर दिखाती है, यानी कि दिखाती है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर में पूछा गया था दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि मध्यरात्रि के समय का मतलब मध्यरात्रि का समय, इसे एक मतलब एक शब्द में क्या कर सकते हैं? तो इसे एक शब्द में हम
निश्चित, निश्चित कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा निश्चित। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 18 नंबर में। तो 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द इनमें से कौन सा है। तो यहाँ उज्ज्वल कौन सा शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए उज्ज्वल कौन सा शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उज्ज्वल, यानी कि ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 19 नंबर में रेखांकित करना है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका उत्तरदायी मेरे ऊपर है। तो यहाँ पर रेखांकित क्या हो जाएगा, यानी रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करना है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापित क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाएगा मुझ पर, यानी कि मुझ पर यहाँ पर हो जाएगा, मुझ मेरे ऊपर नहीं हो जाएगा, यहाँ पर मुझ पर हो जाएगा। इसका उत्तरदायित्व मेरे यानी कि मेरे ऊपर नहीं, यहाँ पर मुझ पर है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी कि यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर 4 शब्द दिया गया है, इसे उठाकर यहाँ पर पूर्ति करना है। तो यहाँ पर पूछा गया था कलम का पुष्प, यहाँ पर खाली स्थान होता है, तो कलम का पुष्प कैसा होता है। तो ये कोमल होता है, यानी कमल का पुष्प कोमल होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निर्देश दिया गया है, यानी कि 21 से 25 तक गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़कर आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए गद्यांश दिया गया और यहाँ पर रिक्त स्थान भी दिया गया है, इसे पूर्ति करना है। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट होगा कि एक बार यह ध्यान से को जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर 21 नंबर डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को पॉज करके और गद्यांश को जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हो जाएगा जीवन, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गद्यांश के मतलब 2 स्थान पर, यानी 2 स्थान सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। तो इसके स्थान पर यहाँ पर शब्द हो जाएगा ओतप्रोत, यानी ओतप्रोत हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 23 नंबर। तो 23 नंबर में गद्यांश के मतलब 3 स्थान पर क्या हो जाएगा, यानी तीसरा स्थान पर क्या हो जाएगा। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रभावित, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर। तो 24 नंबर में पूछा गया था गद्यांश के रिक्त स्थान यानी 4 पर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। तो इस पर उपयुक्त शब्द हो जाएगा मुस्कान, यानी कि ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा मुस्कान। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा कलकल, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा कलकल। यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।